दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका रूप भी है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली मां कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं, जो अपने आसपास होने वाली सभी गतिविधियों पर तैनाती रखती हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है, जिससे उत्पन्न होने वाली ज्वाला से मनुष्य के दुख कम हो जाते हैं। ये गधे की सवारी करती है, जो ये दर्शाता है कि कोई भी जीव अपने आप में छोटा नहीं है। सबका अपना एक अलग ही महत्व है। माँ के दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ वर मुद्रा में है, जो भक्तों को वर देता है, तथा नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त को हमेशा निडर और निर्भय रहना चाहिए। माँ की बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। माँ के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्रभूत की तरह चमकने वाली माला है। माँ का ये रूप देखने से एक बार भक्तों के मन में भय जरूर उत्पन्न होता है, किंतु माँ के द्वारा दिए गए आशीर्वादों से उनका जीवन सुखमयी बीतता है। बहुत समय पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों दानवों ने पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, महादेव, शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने तीनों लोक पर आक्रमण कर असंख्य जीवों को नाश कर दिया है, तथा वर्षों से चल रहे इस युद्ध में हम सभी देवता बुरी तरह से थक चुके हैं। हे महादेव, हम सब पर कृपा करें और उन दोनों राक्षसों का नाश करें। वो दोनों इसलिए प्रबल हैं क्योंकि उनके साथ रक्तबीज खड़ा है। हे प्रभु, उसका संहार करना अत्यंत कठिन है। तब महादेव कहते हैं, आप सभी देवतागण निश्चित हो जाइए। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो अधिक समय तक तीनों लोगों को विचलित करके रख सके। उन लोगों का अंतिम समय आ ही गया है। इसलिए हे देवी पार्वती, आप जगत जननी हो, अब आप ही पृथ्वी और तीनों लोगों की रक्षा करिए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरे अंदर क्रोध की अग्नि धधक रही है। पहले भी पृथ्वी पर तथा तीनों लोगों पर इन दानवों का अत्याचार होता ही रहा है। तब देवता कहते हैं, हे माता, अब आप ही हमें इन तीनों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। तब माँ पार्वती माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं। फिर माँ दुर्गा अपने सिंह की सवारी करते हुए शुंभ और निशुंभ राक्षसों से लड़ने के लिए चल पड़ती हैं। वर्षों तक उनसे लड़ने के बाद आखिर माँ उनका वध कर ही देती हैं। उनका वध हुए देखकर रक्तबीज क्रोध से पागल हो जाता है और वो माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए आ जाता है और कहता है, देवता द्वारा भेजे जाने पर लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान हो गया है। शुंभ और निशुंभ को तो तुमने मार दिया, किंतु तुम मुझे पराजित नहीं कर सकती। कौन अभिमानी है और कौन नहीं, इसका पता तो बाद में ही लगेगा। किंतु तुम्हारे किए गए अत्याचारों से लोगों के मन में जो देवताओं के प्रति अविश्वास जागृत हुआ है, उसे तो मैं तुम्हारा वध कर ही समाप्त करूंगी। रक्तबीज कहता है, इस धरती या स्वर्ग लोक में भी ऐसा कोई नहीं है, ना कोई देवता ना कोई भगवान जो मेरा संहार कर सके। मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये कहकर वो माँ दुर्गा पर आक्रमण कर देता है। तब माता उसके वार से बचते हुए उसके ऊपर तीरों की वर्षा कर देती हैं। तीर लगने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने रक्तबीज का संहार कर दिया। किंतु कुछ क्षण बाद ही जहाँ जहाँ रक्तबीज का रक्त गिरा था, वहाँ से एक एक रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। ये देखकर माँ दुर्गा उन पर फिर से तीरों की वर्षा करती है, पर रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त निकलता उसके उतने रूप उत्पन्न हो जाते। अब रक्तबीज की एक बड़ी सेना माँ दुर्गा के सामने खड़ी थी। वो सब रक्तबीज। उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है और माँ दुर्गा रक्तबीज को खत्म करने का उपाय ढूंढने लगती हैं और अगली सुबह युद्ध की घोषणा के साथ माँ दुर्गा रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आ जाती हैं। परंतु आज भी वही समस्या थी। रक्तबीज का रक्त जहाँ भी गिरता वहाँ से रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। तब माँ दुर्गा ने अपने कालरात्रि रूप का आवाहन किया और माँ कालरात्रि ने क्रोध में आकर एक एक रक्तबीज का सिर काट दिया। उसका तभी के तभी रक्त पी लिया और इस तरह माँ रक्तबीज के सभी रूपों का संहार करने लगी। अब केवल रक्तबीज ही बचा था। तब माँ ने उसका भी सिर काट दिया और उसका खून धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे रक्तबीज का अंत हो गया। इन माता का रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये माता सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी भी कहलाती हैं। अत्यंत माँ के इस रूप से भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन माता की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुर शक्तियाँ इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही दूर भागने लगती हैं। इन माँ की पूजा अर्चना करने से ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन पूजे जाने वाली माता की कथा हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद।